Hello everyone. So now we are going to discuss rest 150 questions of Rajasthan GK. Last time we discussed 150 questions and now again around 100 questions. Now again today we are going to discuss rest 150 questions as I have. So this question is the percentage share of GSDP of Rajasthan to GDP of India at current price in 2018. अभी ईयर कई बार ऐसा पूछ लेते हैं तो 4.96% था GSDP का परसेंटेज. सो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है तो देख लो. GSDP 14.13 है करंट प्राइस पे और कांस्टेंट पे है 7.99. नेट पूछा जाए तो 12.59 और कांस्टेंट में है 6.94 और ये 4.98% है 96. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछे तो दैट इज़ 12.59 6.94. इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 16% है और 8.19% है. तो करंट पर तो 16 है और कांस्टेंट पर क्या है 8.19 है. पर कैपिटा इनकम अगर पूछे 156,149 ठीक है, यहाँ है 86,134. अब ये चेंज भी हो गया है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन GSVA करंट प्राइस. GSVA पर जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का कितना है 28% है, इंडस्ट्री का 27% है और सर्विस का 43% है. तो 28, 27, 43 28, 27, 43. एग्रीकल्चर का है 28, इंडस्ट्री का है 27 और सर्विसेज का है 43. सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन GSDP इन कांस्टेंट प्राइस में पूछे तो एग्रीकल्चर का 29% है, इंडस्ट्री का 27 है, सर्विसेज का 43. एग्रीकल्चर का 29, इंडस्ट्री का 28 और सर्विसेज का 43. एज पर एग्रीकल्चर सेंसस टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑपरेशन लैंड लॉन्डिंग इन राजस्थान 7.75 लाख. टोटल नंबर ऑफ द फीमेल ऑपरेशंस हो रहे हैं ठीक है. सो नाउ देयर इज ए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन लैंड होल्डिंग इन राजस्थान इज 68 लाख. अब फीमेल का जो है 7.75. लैंड होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हैं एज पर द डाटास. मार्जिनल लैंड है 40%, स्मॉल लैंड है 41%, सेमी मीडियम है 18, मीडियम है 14% और लार्ज जो है 4.69. लार्ज ओनली 4.69. मार्जिनल है 40, स्मॉल है 21, सेमी मीडियम 18 है, मीडियम है 14, लार्ज है 4 ठीक है. और इन कंपेरिजन टू दिस मार्जिनल स्मॉल ये देखा हमने. एग्रीकल्चर इट इज़ कंडक्टेड इंटरवल ऑफ एवरी 5 ईयर. कब होता है 5 साल में होता है. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इसको करवाता है ठीक है. अगला क्वेश्चन है एज पर द लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स फॉरेस्ट एरिया इन राजस्थान इज. तो 2017 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया है 8.04% ठीक है. तो लैंड यूटिलाइजेशन के तौर पे बताना है. द टोटल रिपोर्टेड एरिया 342.87 लाख. आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट्री कितनी है 8.04%. एरिया में देखें तो 27 लाख. तो 27 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट है जिसमें से 8.04% है ये. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड यूजफुल लैंड जो है 5.78% है जिसको हम 19 लाख बोलते हैं. कितना है 5.78%. वेस्ट और कल्टीवेटेड लैंड जो है 6.95% जो है ये वेस्ट लैंड है जो है 4.88%. तो वेस्ट लैंड कितना है हमारे पास 6.95% है अभी जो है 4.88. ग्रूव्स ऑफ ट्री कितने में ग्रू हो रहे हैं 0.07% पर. बैरन लैंड है 11%. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल रिव्यू व्हाट वाज द ग्रोथ रेट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रोस डोमेस्टिक ऑफ राजस्थान. तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट पूछ रहा है ना
5.65% है, ठीक है, इस पर 2019 एंड 20। तो इसने क्या पूछा इकोनॉमिकल रिव्यू में कि ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट कितना है हमारा, तो ये है 7,11,627 कांस्टेंट प्राइस पे। इकोनॉमिकल ग्रोथ कितनी है हमारी, कांस्टेंट प्राइस पर है 5.05, तो इस अकॉर्डिंग हमने 5.65 लगाया। करंट प्राइस पर है 8.32%। रीजनल ग्रोथ में 25, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 27 और सर्विसेज में 46, ठीक है, जीवीए का कंट्रीब्यूशन है। और कांस्टेंट प्राइस पे हमारी ग्रोथ है 5.05% और वैसे करंट प्राइस पर ग्रोथ रेट है 8.32%, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, राजस्थान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 10 एग्रो क्लाइमेटिक। कितने जोन है हमारे पास, टोटल 10। तो बीज स्वावलंबन योजना है, इसमें है कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, 3 जोन तो ये हैं। स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड 10 जोन में आएगा, जिसमें वीट, बर्ली, ग्राम, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, ग्राउंडनट, उड़द। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो टकली इज कोटा डिस्ट्रिक्ट एंड द गरडड़ा इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, तो ये करेक्ट है। एक्चुअली लासी वगैरह ये 12 में है, अंधेरी, हत्या दे और घाघरी निंद झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड मनोहर थाना सवाई, तो ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। मीडियम इरिगेशन से रिलेटेड है एक तो टकली, टकली कहाँ पर है, कोटा में है। एक है गरदड़ा, गरदड़ा कहाँ है, बूंदी में है, ठीक है। तो ये देखो लासी और अंधेरी 12 में है, और हथी देह और पीपलाड़ और घाघरीन मनोहर थाना झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, सवाई माधोपुर में है। टकली कोटा में है, गरदड़ा बूंदी में है, 12 में भांथली है, और झालावाड़ में चोली, काली सिंध और छापी, भीम सागर और हरीश चंद्र सागर है। इरिगेशन इज बीन डिवाइडेड इनटू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल इरिगेशन, और 2000 हेक्टेयर, मीडियम वाली 10,000 और लार्ज वाली 10,000 से ऊपर। एट विच प्लेस रिक्को हैज़ नॉट सेट अप जापानीज जोन इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, थानागाजी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इसने नहीं डाला है, ठीक है, रिक्को ने नहीं डाला है, दैट इज़ द थानागाजी। तो थानागाजी एरिया में जापानीज पार्क को नहीं, बाकी नीमराणा में है, गिलोथ में है, ठीक है, लेकिन थानागाजी एरिया में नहीं है। तो ये क्या है, फर्स्ट जापानीज पार्क नीमराणा, सेकेंड इन द जापानीज पार्क दैट वाज रिको गिलोथ। द कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन इज़ बीइंग डेवलप, गिलोथ अलवर में है, ठीक है। यहाँ पे रिको और कोरिया की ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रिको आया था 1980 में। कब आया था, 1 जनवरी 1980 में। तो जो जापानीज पार्क है ये कहाँ पर लगा रहे हैं हम, रिको इन गिलोथ अलवर में, गिलोथ अलवर के अंदर, ठीक है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ए गवर्नमेंट एंटरप्राइज एस्टेब्लिश द कंपनीज एक्ट 1956, डिवाइडेड राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, रिको। सो यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए जो जोन है दैट इज़ इन जयपुर। आईटी पार्क भी जयपुर में है, जोधपुर में है और कोटा में है। कहाँ कहाँ है आईटी पार्क, जयपुर, जोधपुर, कोटा एंड उदयपुर। मैंने नेट का एग्ज़ाम जयपुर से निकाला है, उदयपुर से भी निकाला है एक बार, और बाकी रेस्ट जोधपुर और कोटा, ठीक है। तो ये आईटी पार्क यहाँ बन गए। टेक्सटाइल पार्क भी जयपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी के जो पार्क है वो है सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर में। बायोटेक्नोलॉजी नाम बायो है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक तो अलवर में है और एक जयपुर में है, ठीक है। एग्रो फूड पार्क है अपना कोटा में, फिर जोधपुर में है, श्रीगंगानगर में है और अलवर में, जिसमें से मैं ऐसे विज़िट कर चुकी हूँ, इसे भी कर चुकी हूँ, इसे भी कर चुकी हूँ। श्रीगंगानगर मैंने विज़िट नहीं किया अभी तक, बट एग्रो फूड पार्क गंगानगर में है, अलवर में है, कोटा में, जोधपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ बनाएंगे, तो ये है जयपुर के मानपुरा माचेड़ी में, मानपुरा माचेड़ी और जयपुर में। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क एक तो है जयपुर में, यहाँ मैं विज़िट कर चुकी हूँ, अलवर में भी विजिट कर, दोनों में ही क्या है, ये सीतापुरा एरिया है, ये भिवाड़ी वाला एरिया है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, टेक्सटाइल सिटी तो भीलवाड़ा है, लेकिन टेक्सटाइल पार्क जयपुर में बना रहे हैं, ठीक है। अगला है द टोटल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर फॉर द राजस्थान। टोटल एक्सपोर्ट है 5178.41 करोड़ रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम द राजस्थान इज़ 31,000 करोड़, और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट 46,476 करोड़ है हमारा टोटल ऑफिशियल स्टेटमेंट।
जिसमें से 51 तो एक्सपोर्ट अभी देख लिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, और अभी का एक्सपोर्ट है हमारा 77 कितना बता रहे हैं 51178.41। ठीक है, तो वो है। बाकी ये डाटाज हैं कुछ जो इतने काम के नहीं हैं। फॉर शीप ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा शीप ब्रीड आर चूजन फॉर द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये ठीक है कि हाँ मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा। नाली चोखला शीप ब्रीड आर चूजन, नो। जैसलमेरी, सोनारी, नो। मगरा, मालपुरा, नो। कौन कौन से चूज़ की है ब्रीडिंग के लिए हमने? एक तो मारवाड़ी को, एक जैसलमेरी और मगरा। ठीक है, चोखला देख के लगता है ना कि ये होगी, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना ब्रीड्स है जोधपुर की, बीकानेर की, नागौर की। मिनिमम वूल प्रोडक्शन झालावाड़ में कम होता है, जोधपुर और बीकानेर में ज़्यादा होता है। मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा को इसमें रखा गया है। एंड सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड इज सिचुएटेड इन जोधपुर। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वेयर इज द सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड? दैट इज इन जोधपुर। Where it is? This is in Jodhpur. Central Wool Analysis Laboratory is in Bikaner, but board is in Jodhpur, but laboratory is in Bikaner. एंड नेक्स्ट है इसमें कि चोकला, मगरा, नाली ब्रीड शीप इज बेस्ट मेकिंग वर्ल्ड अनमेच कारपेट एंड नमदा। मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी एज अ बेस्ट मेकिंग वुल, एंड दिस all about. Next is state level campaign Samvad program. This is the head of the hospital and all health officer. So Samvad is related to head of the hospitals and the all health officer. जितने भी health officers होते हैं they are related to the Samvad. Next, so Bhamasha health insurance scheme that was came. Chiranjeevi health insurance launched by the government of Rajasthan, and government health scheme provides the cashless medical 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस होगा चिरंजीवी में. दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर राजस्थान श्री अशोक गहलोत. स्टार्टिंग बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल. सो संवाद प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द hospitals and heads of the hospital. We need to know about the Samvad program. Okay, next is Mukhyamantri Jal Swavlamban Yojana. So this scheme is started in 2016 January. Meet minimum requirements of the water rural to resolve the problem arising of the availability of the water. ठीक है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कब से स्टार्ट हुई है? 2016 26 जनवरी. सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज मुख्य सम्मान मंत्री एकल नारी पेंशन. एकल नारी पेंशन इज फॉर द विडो, डिवोर्स एंड द अबेंडन वुमेन्स जितनी भी होती हैं. ओके, सो दिस इज द मुख्यमंत्री एकल नारी ऑब्जेक्टिव विच इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द वुमेन. 500 से लेकर के और 1500 रुपये तक का असिस्टेंट दिया जाएगा. 18 ईयर की एज हो सकती है. अमाउंट असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना. दिस यहाँ पर क्या किया जाएगा? ये 2019 से स्टार्ट हुआ है. अनएम्प्लॉयड अलावेंसेस दिए जाते हैं. क्या दिया जाता है? अलावेंसेस दिए जाएंगे फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट्स के लिए अगेंस्ट. सो मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना स्टार्टिंग 1 फरवरी 2019. अनएम्प्लॉयमेंट यंग मैन एंड वुमेन 4000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे. ठीक है, विच वुमेन एंड ट्रांसजेंडर को भी मिलेंगे 4500 रुपये. वुमेन और ट्रांसजेंडर को 500 ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, मुख्यमंत्री संबल योजना, युवा संबल एंड टू अवेल द बेनिफिट्स. तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप बेरोजगार हो उनको दिए जा रहे हैं पैसे. एज क्या है? 21 से लेकर के 30 तक के जो जनरल कैटेगरी के, और शेड्यूल कास्ट के हैं 21 से 35 कैटेगरी एज के, विच विल बी फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर तक. ठीक, अगला है अंडर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच इन्वेस्टमेंट ऑफ राजस्थान लोकेटेड इट? दैट इज कुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन. तो ये DMIC में है, कुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा वाला रीजन. अगला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक एरिया एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 2 इन्वेस्टमेंट जोन, जिसमें से एक तो है कुशखेड़ा भिवाड़ी वाला, जयपुर दौसा यानी कि अजमेर, किशनगढ़, राजस्थान भीलवाड़ा. ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे. ठीक है, कुशखेड़ा भिवाड़ी इज अप्रोक्सीमेटली 165 एरिया है किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का. एंड जोधपुर पाली वाला जो है दैट इज़ 150 पर स्क्वायर किलोमीटर.
तो ये दोनों एरियाज़ हैं, इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट समग्र शिक्षा प्रोग्राम। तो इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यस है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव ब्रिंगिंग सोशल एंड द जेंडर गैप जो है इसको कम करना। इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो समग्र शिक्षा जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का नहीं है, ये इंडिया का है और इसको यूनिवर्सलाइजेशन करना है, ब्रिजिंग द जेंडर गैप ऑल्सो, बट राजस्थान का ये प्रोग्राम नहीं है। सो समग्र शिक्षा इज़ फॉर दिस प्री स्कूल टू द 12th तक होता है, सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक और टीचर एजुकेशन आएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट फ्लैगशिप यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री ब्रिजिंग द जेंडर एंड सोशल गैप्स। ठीक है, द स्टेट काउंसिल फॉर द एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। द स्टेट काउंसिल एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है यहाँ पर, जो कि एक निष्ठा प्रोग्राम है। निष्ठा इज रिलेटेड टू द नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड्स एंड द टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये और समग्र शिक्षा के अंदर है। बट स्पॉन्सर्ड है तो दैट इज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर ये सेंट्रल होती तो ये इम्पॉर्टेंट होती, बट ठीक है कभी बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ निष्ठा। सो यू नीड टू नो अबाउट दिस नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक इन विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ईच ट्राइबल फैमिली इज नॉट गिवन 35 kg वीट्स फ्रीली अंडर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, दैट इज़ मीना। तो मीना को भी नहीं दिया गया है, दैट इज़ द सहरिया कथोड़ी एंड खेरवास, बस मीना इज़ नॉट प्रोवाइडेड दिस। सो द राजस्थान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 35 वीट दिया गया है। सहरिया ट्राइब ऑफ द बांद्रा डिस्ट्रिक्ट एंड द कथोड़ी फैमिली ऑफ द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सहरिया एंड कथोड़ी कास्ट इन द ट्राइबल सब प्लान facility will now be made available to the families of Kherwa caste also. The Pichwaiya handicraft art that was for the Nadwara. So the Pichwaiya art, it is in Rajsamand and famous है बहुत ज़्यादा. Pichwaiya artwork is depiction of Shri Krishna Rasleela and Ragmala. ओके सो अजरक प्रिंट दैट इज़ इन द बाड़मेर, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। रेड ब्लू कलर यूज़ में लेते हैं। एंड प्रिंटिंग ऑफ बगरू, बगरू इज़ इन जयपुर। सो बगरू इन जयपुर प्रिंट इज़ फॉर द सांगानेरी प्रिंट होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड मल्लीर प्रिंट दैट इज़ इन बाड़मेर, इट इज़ ब्राउन एंड ब्लैक कलर की होती है। एंड जाजम प्रिंट दैट वाज अकोला चित्तौड़गढ़। तो मल्लीर कहाँ पर है, बाड़मेर में है, और जाजम और आजम भी बोलते हैं, दैट इज़ इन द छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिल्क कॉल्ड द टस्सर, टस्सर इज रिलेटेड टू कोटा उदयपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो टस्सर जो है वो कहाँ पर मिलती है हमें सिल्क, दैट इज़ कोटा उदयपुर एंड द बांसवाड़ा, कोटा उदयपुर एंड द बांसवाड़ा, कोटा उदयपुर एंड बांसवाड़ा। So tussar is artificial silk called the tussar is being developed in the Rajasthan, Kota, Udaipur, Banswara. Silk is fiber made of the natural protein. Clothes are made of some of the type of the silk fabric. So ये जो टस्सर है, टस्सर इज इन द उदयपुर, कोटा एंड बांसवाड़ा। टस्सर ध्यान रखना है, पूछ लेते क्वेश्चन, कहाँ कहाँ है कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। अदर हैंडीक्राफ्ट जैसे टस्सर सिल्क हो गया, उड़ीसा में पट्टचित्रा बनते हैं और बहुत से ब्लॉक प्रिंट्स भी बनते हैं, बगरू बाग मध्य प्रदेश में, ठीक है। एज पर द राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेटस रिलीज, सो फर्स्ट रैंक किसने अटेंड किया है, झुंझुनू ने, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.0, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड हाइएस्ट मार्क। एंड डायरेक्टरेट ऑफ द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल गवर्नमेंट राजस्थान रिलीज़ करता है इसको। एंड अकॉर्डिंग टू राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कोटा डिस्ट्रिक्ट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट, झुंझुनू के बाद में कोटा का नाम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स है, शेयर ब्लूप्रिंट फॉर द पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी। एंड नाउ मुख्यमंत्री राजश्री योजना, सो डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड इन द सोसाइटी। So that was the Mukhyamantri Rashtriya Yojana is established help the girl student in the Rajasthan providing them the necessary financial assistance. It is mainly for the those girl student who are from the economically weaker section। और ये कब से स्टार्ट हुई थी, 1 जून 2016 से। And women are restricted from getting quality education, so that's why this is for। नेक्स्ट है 2500 रुपये बर्थ प्लेस दिए जाएंगे, 4000 फॉर फर्स्ट एडमिशन, 5000 ऑन द एडमिशन ऑफ 6th क्लास, 10th क्लास में 11000 और 12th में 25000 रुपये, टोटल 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे।
टिल 12th क्लास कंप्लीट करेगी तब तक, 2016 से 2016, ठीक है। व्हाट अमाउंट इज़ टू बी पेड टू वुमेन कैरिंग हर सेकेंड प्रेगनेंसी बाय द राजस्थान गवर्नमेंट? सो 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। दैट वाज इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना। So Indira Gandhi first phase, under the first phase compliance with the budget announcement, इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्रॉम द इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशनल स्कीम प्रतापगढ़, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, उदयपुर एंड बारा। सेकेंड फेज, अंडर द सेकेंड फेज राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000, सेकेंड में 1,000, थर्ड में 1,000, फोर्थ में 2,000 एंड फिफ्थ में टोटल 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना है, अभी 41 डिस्ट्रिक्ट्स है तो 41 में। व्हाट पोजीशन इज अचीव्ड बाय द स्टेट राजस्थान इन द कंट्री मेकिंग फुल यूज़ ऑफ निर्भया फंड? तो ये अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ था। सो दैट इज़ फर्स्ट फेज ऑफ द राजस्थान, ठीक है। निर्भया फंड किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। वन स्टॉप सेंटर्स भी बनाए गए 2015 से। वन स्टॉप सेंटर्स कब आए थे? तो ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल और 2015 से, ठीक है। नेक्स्ट है ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म डेयरी फार्मर राजस्थान, दैट इज़ मूपे। मूपे क्या है? ये डेयरी फार्मर्स के लिए है मूपे, और ये ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? पेमेंट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है। इट एनेबल द ऑफिशियल टू ट्रांसफर मिल्क पेमेंट डिजिटली एंड द डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स काइंड एंड टू एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत आती है टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द सुंदर सिंह बांदरी स्वरोजगार योजना प्रोवाइडिंग लोन अप टू व्हाट अमाउंट? लोन्स कितना दिया जा रहा है? सो दैट इज़ द 50,000 का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है 4% की इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम इज़ देयर एंड सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना है 50,000 रुपये, 4%। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यूरिंग द कोविड के समय जिन्होंने बहुत वर्क किया है, इसको कहते हैं आजीविका। सो आजीविका ब्यूरो फॉर द माइग्रेंट लेबर, it is working for the migrant labor. So the Ajivika Bureau was established in 2005 in the Indian state Rajasthan to provide service support and security, direct service delivery, advocacy, research, and Rajasthan Patthar Khan Nirmal Mazdoor Sangathan, that was also established. The helpline number is also there. Okay, next is which of the following is about the Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Rajasthan Health Insurance Scheme? So this scheme was about Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Rajasthan Health Insurance Scheme is so we can see this scheme was 1.10 crore families in the Rajasthan. इंटीग्रेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड द भामाशाह योजना, दोनों का इंटीग्रेशन किया गया है। एंड फीचर्स क्या हैं इसके? कवर द लोअर इनकम ग्रुप अंडर द स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज ऑफर्ड टू फैमिली बिलोंगिंग टू लोअर इनकम ग्रुप एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाएगा, कवरेज दिया जाएगा, वेलनेस पैकेजेस दिए जाएंगे। हाई कवरेज अमाउंट 5 लाख इज ऑफर टू द ऑल बेनिफिशियरी ऑफ द विच 50,000 इज फॉर द कॉमन एलिमेंट, रिमेनिंग 4.5 लाख फॉर द क्रिटिकल इलनेस कवर। तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें। स्माइल प्रोग्राम है, फैसिलिटेट स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड में जब लर्न करवाना था बच्चों को, तो वहाँ पर एक स्माइल प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चलाया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। सो स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग प्रोग्राम, social media interface for learning program, a program to ensure the continuous learning. School education department of Rajasthan gave the smile and it is the program ensure the continuity of the learning for the student and the teacher during the covid period. और इसमें स्टूडेंट की ग्रेड है जैसे 10th एंड 12th और 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे 1 to 12 तक के बच्चों को, ठीक है। मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, वीडियो मॉड्यूल्स वगैरह। नेक्स्ट है who is the following covered the Padma Shri Award for Literature in the Education
एंड लिटरेचर में है लाखा खान. सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड 3 पीपल फ्रॉम राजस्थान और पद्मश्री. लाखा खान मांगनियार एंड सारंगी प्लेयर रही हैं. श्याम पालीवाल एनवायरमेंटलिस्ट एंड अर्जुन सिंह शेखावत एजुकेटर हैं. ठीक है, तो कौन कौन से नाम हैं? एक तो हो गए लाखा जो कि सारंगी, श्यामा सुंदर जी पालीवाल एनवायरमेंटल में हैं, और अर्जुन सिंह जी हैं जो कि एजुकेटर हैं. ठीक है, सारंगी प्लेयर रेसिडेंट्स ऑफ द जोधपुर. सारंगी प्लेयर लाखा खान मांगलियार कम्युनिटी, एंड अर्जुन सिंह जी हैं जो कि मायड़ लैंग्वेज बोलते हैं जो भी है. नाउ पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं श्री जानकी लाल आर्ट के लिए, श्री अली मोहम्मद एंड श्री गनी मोहम्मद आर्ट के लिए, श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग आर्ट के लिए, माया टंडन सोशल वर्क के लिए. द बेस पॉइंट ऑफ द डिजर्ट नाइट 21 दैट वाज द जोधपुर. ठीक है, जोधपुर क्या है? जोधपुर इज फॉर द डिजर्ट नाइट 21. So it was conducted the Air Force Station Jodhpur. Exercises unique as include the fielding the Rafale aircraft by the both sides and Mirage, Sukhoi, Rafale, ये सब देख लेना. अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिल्क इज़ एसोसिएटेड, मतलब मिल्क को भी हमने रखा है ना, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट ने इसको रखा है. ठीक है, मिल्क. सो यहाँ पे देखो, अलवर के लिए ऑनियन, भरतपुर में मस्टर्ड सीड, बीकानेर में मोठ है जिसे नमकीन बोलते हैं ना, मोठ की नमकीन बनती है, जयपुर में टोमेटो, और पाली में मिल्क प्रोडक्ट. सॉरी, यहाँ पे पाली आना चाहिए था. स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट मिल्क इज एसोसिएटेड विथ पाली डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर तो जयपुर दे दिया इन्होंने. और प्रतापगढ़ में गार्लिक. सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग वो पाली में है प्रोडक्ट्स. ठीक है, और जयपुर में टोमेटो है, प्रतापगढ़ में गार्लिक है, और बीकानेर में है मोठ, भरतपुर में मस्टर्ड, अलवर में ओनियन है. नाम से पता चल रहा है ओनियन अलवर टाइप, ओनियन अलवर, थोड़ा फोनेटिक्स नॉट एग्जैक्ट. भरतपुर में है मस्टर्ड, बीकानेर में है मोठ, जयपुर में टोमेटो, एंड नेपाली में मिल्क, एंड प्रतापगढ़ में है गार्लिक. महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दैट वाज अरविंद कृष्णा 2020. तो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसको मिला है? अरविंद कृष्णा को. 5th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड एंड जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है जयपुर में. 2006 में डिग्गी पैलेस होटल सर्व्स करती है इसको. ठीक है, सो वेन्यू था यहाँ का. और अभी अरविंद कृष्णा मल्होत्रा है, इनको मिला है जी जयपुर की तरफ से लिटरेचर डिग्गी पैलेस में. Which of the following city of Rajasthan recently received the status of UNESCO World Heritage? जयपुर को मिला है. सो अजरबैजान, बाकू सिटी ऑफ अजरबैजान को भी मिला था, और फिलहाल जयपुर में सवाई जय सिंह सेकेंड ने 1727 में इसे बनाया था, तो इसे मिला है. और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज composed of the representative of 20 state and state convention. The protection of the world cultural natural heritage is the international agreement. A unique park is being developed at the Gotaru village near the Indo-Pak border. This village in which district? That is in Jaisalmer. तो जो गोटारू विलेज है इंडो पाक बॉर्डर के पास में, दिस विलेज इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दैट वाज इन जैसलमेर. यूनिक पार्क बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द डिजर्ट ऑफ जैसलमेर, एंड दिस पार्क इज गोटारू जैसलमेर लोकेटेड इन इंडो पाक बॉर्डर. नेक्स्ट, नंद किशोर आचार्य रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग? छिलते हुए अपने को, छिलते हुए अपने को, अपनों को, दैट इज नंद किशोर आचार्य रिसीव किया है साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये अवार्ड मिला है छिलते हुए अपने को, छिलते हुए अपने को. ठीक है, सो दिस अवार्ड वॉज रिसीव द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द हिंदी पोएट्री छिलते हुए अपने को, एंड नंद किशोर आचार्य इज द ऑथर ऑफ द हिंदी पोएट्री बुक छिलते हुए अपने को. साहित्य अकादमी अवार्ड 22 लैंग्वेजेस में मिलता है. 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज इंग्लिश एंड राजस्थानी लैंग्वेज में भी मिलता है. ठीक है, तो 22 प्लस इंग्लिश और हिंदी भी आ गया इसमें. 19 कब इस्टेब्लिश हुआ था साहित्य अकादमी अवार्ड? तो 12 मार्च 1954 को हुआ था, छिलते हुए अपने को. और 2022 में मिला था अलेखुन अम्बा कमल रंगा. 2021 में मुक्ति मिथिलेश निर्मोडी. 2020 में है संस्कृति री
सनाटाना डीट, बंवर सिंह सामोर 2019 में है, बारिक बात, राम स्वरूप किशन। और यहाँ पर है अभी जो हैं ये छिलते हुए अपने को। नाउ नेक्स्ट है वो इज़ द अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ऑफ द उदयपुर, दैट इज़ किरण सोनी गुप्ता। किरण सोनी गुप्ता जो हैं ये हैं अपनी वेस्ट जोन कल्चर सेंट्रल उदयपुर रिसेंटली। तो डायरेक्टर हैं किसकी, वेस्टर्न जोन ऑफ द उदयपुर की किरण सोनी गुप्ता, ठीक है। सो दैट इज़ ओके, वेस्टर्न जोन की है। नेक्स्ट है राजस्थान वन ऑफ द 7 कल्चरल जोन एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व प्रमोट ट्रेडिशनल कल्चर, एंड वेस्टर्न जोन कल्चर इज़ वन ऑफ द 7 रीजनल कल्चर 86 under the direct initiative of Ministry of Human Resource and Development. In the quarter final of this, Syed Mustafa Ali, Rajasthan entered into the semi-final after defeating which state? बिहार को डिफीट किया था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO। तो ये जो FPO है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगा है हनी के लिए? तो हनी के लिए है भरतपुर। कहाँ पर लगा है? भरतपुर में, ठीक है। सो द एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड हनी फार्मर प्रोड्यूसर organization. Honey is aims to address the issue of the beekeeping industry, and 5 FPO will be set up under the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited. ईस्टर्न का बिहार में, मोरेना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, मथुआ उत्तर प्रदेश एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द कैश प्राइस फॉर द ओलंपिक एशियन गेम्स के लिए। तो ये 3 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं, ठीक है। इसमें एक गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। सो द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ एनकरेज द स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंड इंक्रीज द प्राइज मनी गिवन टू द प्लेयर हु हैव द बॉट ग्लोरी टू द स्टेट विनिंग। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इंक्रीज द अमाउंट्स गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स दैट वाज 3 करोड़ एंड इट वाज ओके। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दिस राजस्थान द थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम दैट वाज इन जयपुर। सो जयपुर में है, अहमदाबाद में तो पता ही है मोटेरा है, ठीक है। और वहाँ पे आए थे अपने राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, है ना। चीफ मिनिस्टर ने इसको जयपुर के स्टेडियम को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है, इसको कहा गया है। चौंप में है जयपुर के, ठीक है। नेक्स्ट है 5 ईयर में 650 करोड़ रुपए का बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड गिवन टू द स्टेट स्पोर्ट काउंसिल फॉर बेस्ट स्पोर्ट कोचेस दैट वाज गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। तो ये जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है ये दिया जा रहा है बेस्ट स्पोर्ट कोचेस के लिए, ठीक है। सो इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड फॉर द राजस्थान। द अवार्ड इंक्लूड द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ द गुरु वशिष्ठ एंड द कैश प्राइज दिया जाएगा 1 लाख रुपीज़। पोखरण एथलेटिक्स एंड मिस रामदेव साइकिलिंग वर ऑनर्ड दिस अवार्ड। तो एक तो है पोकाराम एथलीट्स, पोकाराम को एथलीट्स के लिए, रामदेव को साइकिलिंग के लिए दिया जा रहा है। सो दैट वाज द गुरु वशिष्ठ अवार्ड कोचेस को दिया जा रहा है। तो रामदेव जी को साइकिलिंग के लिए और पोखराम जी को एथलीट्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम दिया गया था। और महाराणा प्रताप खेल अवार्ड भी दिया जाता है, इसमें 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं 1982 से। द्रोणाचार्य अवार्ड दैट में 5 लाख दिए जाते हैं 5 लाख रुपीज़ और 1985 से। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है दैट इज़ 25 लाख्स दिए जाते हैं इसमें। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है इसको, ठीक है। तो इसी का ही नाम है, मेजर ध्यानचंद का ही नाम बदल के राजीव गांधी खेल रत्न कर दिया गया शायद, ठीक है। और ये 4 ईयर तक, 4 साल तक दिया जाता है। नेक्स्ट एक करमसोट क्लेन इज रिलेटेड टू दैट इज राठौड़। So the Rathod is an Indian Rajput dynasty belonging to the clan that has been over the part of Rajasthan, western Rajasthan में होता है। शेखावत इस क्लेन राजपूत फाउंड मेनली शेखावटी रीजन एंड सिसोदिया जो हैं क्षत्रिय राजपूत होते हैं। सो इट वाज सूर्यवंशी डायनेस्टी होती है इनकी, ठीक है। सो पाला एम्पायर गोपाल वो अमंग द फॉलोइंग वाज अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द किंग मानसिंह फर्स्ट दैट वाज अ नरोत्तम कवि। सो किंग मानसिंह फर्स्ट के अंडर में है दैट इज़ द नरोत्तम कवि, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कमांडर ऑफ द अलाउद्दीन वो वाज किल्ड ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन ऑफ रणथंबोर। तो ये है नुसरत खां।
तो अलाउद्दीन के समय जिनकी जो एक्सपेडिशन ऑफ रणथंबोर के समय किल किया गया था वो थे नुसरत खां। सो 1301 में उन्होंने रणथंबोर पर किया था आक्रमण, ठीक है। सो यहाँ पे चौहान डायनेस्टी रूल कर रही है। हमीर देव जी चौहान हैं। हमीर देव गेव शेल्टर टू न्यू मुस्लिम, और अलाउद्दीन खिलजी सेंड करता है आर्मी को उलुग खां, आलप खां, नुसरत खां के नेतृत्व में। इन दिस वार वन ऑफ हिज चीफ नुसरत खां वॉज किल्ड। उलुग खां को सेज कर दिया गया रणथंबोर फोर्ट एंड द पाशिप एंड द गड़गच। इन्होंने इसको बिल्ड किया था जिसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। स्टोन को थ्रो करके उसको मार दिया गया था। द लिस्ट ऑफ स्टेट कैप्चर्ड बाय अलाउद्दीन, दैट वाज गुजरात। दिस वाज द फर्स्ट मिलिट्री अटैक आफ्टर बिकमिंग ए रूलर, ठीक। नेक्स्ट वन चित्तौड़। चित्तौड़ को 1303 में, गुजरात हो गया। चित्तौड़ पर अटैक किया फेमस सूफी पोइट ने, अमीर खुसरो ने लिखा है। एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द नेम ऑफ फोर्ट द चेंज द खिज्र खां। अब चित्तौड़ का नाम क्या रखा है इसने? खिज्र खां। और तेलंगाना, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द माइक्रोलिथिक कल्चर? सोजत, धानेरी और गणेश्वर, नहीं तिलवाड़ा। गणेश्वर नहीं है, माइक्रोलिथ में गणेश्वर नहीं आता है, ठीक है। गणेश्वर नहीं आएगा। सोजत, दानेरी एंड तिलवाड़ा आएगा, ठीक है। सो द सोजत इज अ टाउन इन पाली डिस्ट्रिक्ट दैट वाज माइक्रोलिथ आर्टिफैक्ट एंड फाउंड इन अराउंड द सोजत। दानेरी इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन महाराष्ट्र, इंडिया, एंड माइक्रोलिथ हैं ये भी, ठीक है। एंड तिलवाड़ा दैट वाज राजस्थान स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1967, लूनी रिवर, बाड़मेर, ठीक है। और दानेरी वॉज इन द माइक्रोलिथ है ये भी, सो दैट वॉज ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज गणेश्वर का टीला। सो नीम का थाना के पास में कांतली रिवर जो है गणेश्वर, नीम का थाना। एंड डीपी अग्रवाल हैज़ द डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ द साइट 2800 BC based on the radiocarbon method and the comparative study. Ganeshwar is a pre-Harappan civilization. This is oldest data found in the Copper Age, and Ganeshwar culture can be used as a mother of the Copper Age. Which is the following not a Vaishnav sect? That was लालदासी sect नहीं है। निम्बार्क है, वल्लभ है, निष्कंद है, बस लालदासी नहीं है। सो द वैष्णव सेक्ट में लॉर्ड विष्णु को है ये भगवान भगवत धर्म एंड प्रचारणी। सो दैट वाज लॉर्ड विष्णु। महाभारत। नेक्स्ट वन है हमारे द प्रपाउंडर ऑफ नागा सबसेक्ट ऑफ द दादूपंथ। दादूपंथ रिलेटेड टू द सुंदरदास। सो द प्रपाउंडर ऑफ नागा सबसेक्ट इन द दादूपंथ, दैट वाज द सुंदरदास. So Naga sadhu carried out the weapon with them, and it is public become upset with the terror of Savai Jai Singh made a rule and banned them from the possessing weapons. So Naga sect has helped the Savai Jai Singh of Jaipur. And now next one is, तो नागा में एक तो खालसा होते हैं और एक विरक्त होते हैं, खाकी होते हैं और उत्तरादे होते हैं. आइडेंटिफाई द प्लेस विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द फोक डाइटी. रामदेव जी तो बनेरा नहीं है. रुणीचा, पोकरण और मासूरिया तो है, बट बनेरा इससे रिलेटेड नहीं है रामदेव जी से, ठीक है. सो निच नेम्स ऑफ द रामदेव जी, दैट वाज रामसा पीर एंड रुणीचा राधणी, पीरमरा पीर और अंडू कश्मीर. शिव तहसील बाड़मेर में इनका बोर्न हुआ था ये अंडू कश्मीर में. समाधि जो थी टूक समाधि ऑन द डे ऑफ द पाल भाद्रपद शुक्ला एकादशी राम सरोवर इन रुणीचा जैसलमेर. भाद्रपद शुक्ल एकादशी ऑफ राम सरोवर इन द रुणीचा जैसलमेर. A day before him, his close sister Dali Bai had taken Samadhi Runicha and Samadhi site of the Ramdev Ji और डाली बाई टेम्पल. एंड तंवर डायनेस्टी है यहाँ पे. नेम ऑफ द रामदेव जी के फादर है अजमल जी. रामदेव जी की मदर है मीना दे. नेक्स्ट है इनके व्हीकल का नाम है लीला घोड़ा. तेरहताली डांस करते हैं. कामड़िया पीपल किल्ड ए डेमन नेम द बेरव एंड सेटल डाउन द पोखरण. ही ऑल्सो हैज़ द टेम्पल इन द मसूरिया हिल, जोधपुर एंड द सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़, बिरंथिया, अजमेर. बनेड़ा इज नॉट ऑल रिलेटेड टू दिस.
Identify the two Rajput leaders who were associated with Sher Shah against the Maldev, that was Biram Dev and Rao Kalyanmal. Biram Dev and Rao Kalyanmal, ठीक है. So these all 15 for Battle of the Giri Sumail हुआ था यहाँ पे. शेरशाह सूरी एंड राव जेता एंड द कोपा, यहाँ पे मार्टाइडम हुआ था इनका. So that was Biramdev and Kalyanmal started requesting help to the Shershah Suri, and now after then, in this way, by the snatching away the kingdom of the people, Rao Maldev sowed the seeds, and Biramdev and Kalyanmal Shershah Suri went to the attack Maldev. Who among the following was not associated the Sikkar peasant movement? तो नैनू राम नहीं है सिक्कर से रिलेटेड. कौन नहीं है सीकर से? सो दैट वॉज नॉट एसोसिएटेड सीकर, तो नैनू राम नहीं है. राम नारायण चौधरी सिक्कर से हैं. हरि ब्रह्मचारी और मास्टर चंद्रबान हैं. ठीक है, तो सिक्कर समाज कल्याण सिंह, राम नारायण चौधरी तरुण राजस्थान जो निकला था इनके तत्वाधान में. राम नारायण चौधरी एंड मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस जो थे, ये मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑफ द इंग्लैंड के. ठीक है. हाड़ौती सेवा संघ वॉज स्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप पंडित नैनूराम शर्मा, एंड नैनूराम शर्मा हाड़ौती से रिलेटेड थे, कोटा से रिलेटेड. और यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स, एक राजस्थान सेवा संघ जो है ये किसने फाउंड किया था? तो विजय सिंह पथिक ने फाउंड किया था. एंड हाड़ौती सेवा संघ में एंटी फोर्स्ड मूवमेंट भी चलाया गया. पंडित नैनूराम शर्मा स्टेब्लिशिंग हाड़ौती प्रजामंडल 1934 बिकम एन एक्टिव ड्यू टू कंजर्वेटिव पॉलिसी की वजह से इनएक्टिव हो गए थे. एंड पंडित नैनूराम अलॉन्ग विथ अबीर हरी, इन्होंने 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल को स्टेब्लिश किया. आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर सिविल लिबर्टी, दैट वाज द बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, रामेश स्वामी एंड ज्वाला प्रसाद शर्मा. इसमें नहीं आएगा. ठीक है. सो द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सेक्रीफाइसेस द लिबर्टी, द बालमुकुंद बिस्सा द फ्रीडम फाइटर. कंट्रोवर्सी जितनी भी थी जोधपुर में फ्लैग की. ही वॉज द बोर्न द पीलवा विलेज ऑफ द नागौर, एंड बिस्सा बिलोंग्स टू द पुष्करा ब्राह्मण. नेक्स्ट है सागरमल गोपा इन जैसलमेर, एंड इट वाज रिकॉर्डेड एज ए जैसलमेर की जो रूलर थे जवाहर सिंह, जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने लिखा था. ठीक है. इसके बाद में रमेश स्वामी, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड टीचर इन भरतपुर, एंड पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह इन द भरतपुर. नेक्स्ट है ज्वाला प्रसाद शर्मा. सो ज्वाला प्रसाद शर्मा जो थे इन्होंने भी ओके. वेयर इज़ द राजस्थान मेहराब खान लेड द रिवॉल्ट, दैट वाज इन कोटा. सो द कोटा विलेज इज द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान विच वॉज देन रूल्ड फॉर द Hada Rajput Maharav Ram Singh. This dissatisfaction has been growing there against the British for the finally came. The rebellion was led the Mehrab Khan, and now there was a led Kota Raj army in Great Revolt of 1857. Revolution of 1857 in Rajasthan. There was a sixth military कंटोनमेंट ऑफ द ब्रिटिश राजस्थान. नसीराबाद की अजमेर में है, देवली की टोंक में है, ब्यावर अजमेर में, नीमच मध्य प्रदेश, खेरवाड़ा उदयपुर एंड नरीनपुरा पाली, ये 6 मिलिट्री हैं कंटोनमेंट बनाई गई. ब्यावर एंड खेरपुरा जो था खेरवाड़ा डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशन. तो ये कई बार पूछते हैं कि 1857 में कौन सी नहीं, मतलब जिन्होंने किया था पार्टिसिपेट, दैट वाज ब्यावर एंड खेरवाड़ा. नसीराबाद वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर कि रिवॉल्ट हुआ था 28 मई को. तो कहाँ हुआ था सबसे पहले? दैट वाज इन नसीराबाद. वेयर इज़ द फोर्थ सेशन ऑफ राजपूताना मध्य भारत सभा, दैट वाज नागपुर में हुआ था इसका फोर्थ सेशन. तो राजपूताना मध्य भारत सभा का फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था? सो दैट वाज इन द नागपुर. ओके, दैट वाज इन द नागपुर. सो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो सेशन हुआ था दैट हेल्ड इन द नागपुर. Next question. The Rajputana Madhya Bharat Sabha was important organization for India, worked towards the political awareness, social reforms of Rajputana. The fourth session was in Nagpur, and Nagpur as a venue highlighted important center for the political mobilization. Amritsar was historically significant for the Jallianwala Bagh, and Delhi is being capital of India has been central to many political events, and the Sabha focused more on regional issues related to
अजमेर इज़ लोकेटेड राजस्थान के जो सेंटर में है ये, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल नॉट वेन्यू फॉर द 4th सेशन। राजपूताना मध्य भारत सभा was an instrumental organization addressing the regional social political issues being it is the session for significant uniting them, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन कैंपेन, अबाउट द अलाउद्दीन कैंपेन अगेंस्ट द जालोर। सो जालोर में एक तो है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द मलिक मोहम्मद जो भी हैं, और फिर जालोर के हैं एक मान दहिया सेजवाल, ठीक है। एक तो है अलाउद्दीन खिलजी डिस्पैच स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द मलिक कमलुद्दीन गंग। जालोर हैं, यहाँ पे है मान दहिया बिकराम वॉज ऑफर्ड गोल्ड टू गाइड द सुल्तान ट्रुप्स। सो ये क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम सीधा, काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में है, केवई माता का मंदिर कीमसरिया में है, जबकि सुंदा माता पाली में है, सांबर में नहीं है, ठीक है। सो देख लिए ज्वाला माता इज जोबनेर, सो दैट इज़ करेक्ट एक्चुअली। जोबनेर राजस्थान में है, यहाँ पे ज्वाला माता का मंदिर है। केवई माता किन्सरिया में है, ठीक है। सो केवई माता भी हो गया, और ज्वाला माता और सुंदा माता तो पाली में है। चामुंडा माता है अपने रीजन में सिचुएटेड, हो गई यहाँ पे। सुंदा माता इज़ नॉट लोकेटेड इन द सांबर बट जालोर डिस्ट्रिक्ट। तो सुंदा माता कहाँ है? सुंदा माता इज़ इन द जालोर डिस्ट्रिक्ट। सो सुंदा माता इज़ नॉट इन सांबर। ज्वाला माता का टेम्पल मेथोडोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ज्वाला माता हो गई एक हमारी। केवई माता भी प्रोटेक्टर है, कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं और जितनी भी डिजीज़ हो या कुछ हो। सुंदा माता डज इन जालोर। एंड वो अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द खदलई आश्रम फॉर द बील एजुकेशन, दैट वाज माणिक्यलाल वर्मा। सो खदलई आश्रम फॉर द बील इज फाउंडेड बाय द Manikyalal Verma. So Manikyalal Verma was the prominent freedom fighter and the social reformer in India. He founded the Khadalai Ashram, promote education among the marginalized Bhil tribal communities. Bhil community being one of the largest tribal group and faced the significant social educational challenges. He believed the education was powerful tool eradicating the social injustice. तो माणिक्यलाल वर्मा जो हैं दैट वाज खदलई आश्रम टू प्रमोट द एजुकेशन अमंग द मार्जिनलाइज्ड एंड बील ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए है, ये है हमारे माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। शोभालाल गुप्ता वॉज अ नोटेबल पर्सनैलिटी बट देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंसेस। सो खदलई आश्रम ऑफ एनी सिग्निफिकेंट वर्क। नाउ नेक्स्ट इज मोतीलाल तेजावत, ट्राइबल लीडर, सोशल रिफॉर्मर who played a pivotal role organizing the bill against the exploitation and feudal lords of British official, ठीक है। शोभालाल जी थे, नोटेबल पर्सनैलिटी हैं जो कि खदलई आश्रम में थे। फिर मोतीलाल जी तेजावत वॉज ए ट्राइबल लीडर, सोशल रिफॉर्मर भी हैं ये, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन जितना भी हो रहा है बील्स के अगेंस्ट, उसके लिए इन्होंने वर्क किया। गोविंद गिरी वॉज द स्पिरिचुअल लीडर, और हाँ इन्होंने एक ही मूवमेंट चलाया था मोतीलाल जी तेजावत ने, इसको हम यूनिटी मूवमेंट कहते हैं। वॉज नॉट इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग खदलई बट फोकस्ड वॉज मोर ऑन फाइटिंग फॉर द ट्राइबल राइट्स रादर देन एजुकेशन। Govind Giri was the spiritual leader and tribal reformer, founded the Samp Sabha, and he was remembered for the effort to reform the tribal society and the fight against the oppression. But there is no record of him founding the Khadlai Ashram. ठीक है। Now next is important points दिए गए हैं। The establishment of Khadlai Ashram was a part of the broader social reforms movement and it addressed the inequality. Manikyalal Verma work in tribal education is a testament to his dedication to social injustice and equality. So Manikyalal Verma was working for social justice and equality, and his efforts was complemented the larger freedom struggle for focusing on grassroots development. Painter Nanak Ram and Ramnath and Joshi Sawariya belongs to which of the painting? That was Kishangarh painting. So the Kishangarh style of the painting is a prominent school of Rajasthani miniature, and it is renowned for its lyrical and the romantic portrait of Radha Krishna. And painter like Nanak Ram, Ramnath and Joshi Savai Ram
Nanakram Ramnath Savairam was associated with the school, contributing to legacy, and hallmark for the Kishangarh is distinctive depiction of the human figure. Alwar painting, important style of Rajasthani miniature painting, and now next was Bikaner style that was known for the vibrant use of the color. यहाँ बीकानेर में मेथोडोलॉजी होती है कुछ, एंड अलवर में नानक राम है, रामनाथ जोशी. नाथद्वारा पेंटिंग दैट वाज रिलेटेड टू द शिनाजी पिछवाई, ठीक है. एंड द किशनगढ़ पेंटिंग दैट वाज जैनित अंडर द पेट्रोनेज ऑफ राजा सवाई सवन सिंह, poet, ardent devotee of Krishna. His contribution significant shaped themes, and the Bani Thani was a singer portrait is one of the most iconic figure of Kishangarh painting. School is fusion of the Rajasthani tradition. Now the Mandaleshwar temple, Arthuna, was built by dynasty Parmar dynasty. So the Mandaleshwar temple located in the Arthuna, and it is the significant architectural historical landmark, and Parmar dynasty which ruled part of the central western India during the medieval, so that was important thing. Now next in Chauhan dynasty, that was the Rajput the for their rule in the northern and western India and associated with the Mandaleshwar. Now next is the Pratihar dynasty. Pratihar dynasty, prominent dynasty in the northern India, early medieval period, known for their contribution to the temple architecture. Guhil dynasty is the Sisodiyas होते थे यहाँ पे मेवाड़ के, so that was Guhil in the Chittor and Udaipur. Gindoli name is used in song which of the following sung in the Gangor. So Gindoli is related to the daughter of the Mahmud Beg and the governor of the Ahmedabad. So Gindoli is a refer to the daughter of Mahmud Beg and the governor of Ahmedabad. Her name is prominently mentioned in this song, and Gangor festival में ये गाया जाता है गिंडोली, and this dedicated to the Gauri Parvati, ठीक है. So that was other is the daughter of Rao Satal. So Rao Satal was a ruler from the region of, but his daughter is not historically associated with Gindoli. So now that was all about. Next one is daughter of मल्लीनाथ. मल्लीनाथ जी कहाँ हैं? बाड़मेर में हैं, एंड एसोसिएटेड विद गिंडोली के साथ तो ये एसोसिएटेड नहीं है वैसे. नेक्स्ट है सरस्वती भंडार. सरस्वती भंडार उदयपुर में है. अनूप सरस्वती लाइब्रेरी दैट वाज इन बीकानेर. पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश इट इज़ इन जोधपुर. एंड शास्त्र भंडार, शास्त्र का जो भंडार है दैट इज़ इन आमेर. तो पुस्तक प्रकाश कहाँ पर है? जोधपुर में है. शस्त्रों का भंडार है आमेर में. सरस्वती का भंडार है उदयपुर में. और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है दैट वाज इन बीकानेर. ओके. Who among the following instrumental in the bringing impact of from Meerut to Rajasthan in 1857? That was Bengal Native Infantry. So Bengal Native Infantry played a pivotal role, and the revolt, also known as the First War of Indian Independence, began the Meerut. Indian sepoy soldiers and Bengal army rebelled against the British due to multiple grievances, and including the introduction of Enfield rifle cartridges rumored greased with the cow and pig fat. The rebellion quick spread in Delhi, and from this influence other region. Bengal Native Infantry mobilized करती है सबको, and then helping the igniting uprising of the like Kota Animach में, ठीक है. The infantry efforts spreading the revolt of Rajasthan and pan-India nature. So the movement was largely decentralized, and while revolt did not fully succeed, but due to the lack of coordination, but Bengal army का जो रोल था in the propagating the rebel ideal action remains significant. मेवाड़ बील कोर दैट वाज ऑल्सो पैरामिलिट्री फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ पे. इट वाज प्राइमरली कंपोज द ट्राइबल बील सोल्जर लॉयल टू द ब्रिटिश, एंड मेवाड़ बील कोर डिड नॉट प्ले रोल, बट जोधपुर रीजन जो था दैट वाज यूज द राजस्थान इवेंचुअली पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे. इन्वॉल्विंग केम लेटर लिमिटेड लोकलाइजेशन हुआ था, बट एरनपुरा और माउंट आबू में अपराइजिंग हुई, ठीक. मारवाड़ा में बटालियन दैट वाज ब्रिटिश यहाँ पे भी रेस करते हैं मैटर को. एंड नेक्स्ट वन इज वो वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेवाड़ प्रजा मंडल दैट वाज द बूरेलाल भैया, ठीक है. सो द मेवाड़ प्रजा मंडल वाज ए ऑर्गेनाइजेशन इन द 1938, एंड मेवाड़ प्रमोट सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म. Organization played a significant role in raising awareness of the civil rights and democratic reforms. Burelal Bhaiya served the vice president of the organization.
Okay, so this Ramesh Chandra Vyas, that was important figure for freedom struggle Prajamandal, but did not serve the vice president. He contributed to the cause of democratic reforms. ठीक है. Manikilal Verma was also prominent person, but he was also not vice president, but he remembered for his contribution. Balwant Singh Mehta, he was also a good ruler for this. Which of the following is the pair is not correctly matched? तो बाणगंगा इन द वैशाख पूर्णिमा, बेणेश्वर माघ पूर्णिमा में मेला पड़ता है, कपिल मुनि का कार्तिक में, डिग्गी का श्रावण में नहीं आता है. दैट इज रॉन्ग. सो फेयर्स लगते हैं, हमें ध्यान रखना है कुछ. ठीक है. भाद्रपद में लगता है डिग्गी का फेयर. ठीक है. भाद्रपद, नॉट इन भाद्रपद फेयर इज विशेष बोलते हैं जिसको, वैशाख पूर्णिमा. ठीक है. सो बाणगंगा में तो वैशाख पूर्णिमा, बेणेश्वर माघ पूर्णिमा में है, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या में है. व्हाट इज द बागलबंदी? बागलबंदी का मतलब होता है मेल अपर गारमेंट्स. जो मेल अपर गारमेंट्स होते हैं उसी को ही बागलबंदी बोलते हैं. बागलबंदी रेफर टू ट्रेडिशनल मेल अपर गारमेंट्स एंड ट्रांसलेट टू द साइड क्लोजर भी बोलते हैं इसको. This attire was commonly worn by men rural areas, and during this historical period significant simplicity and the comforts and the design bagalbandi allow the free movement suitable for warm climate and often made cotton. टर्बन जो है दैट इज ट्रेडिशनल हेडवेयर होता है, मैन के लिए होता है. रीजन लाइक द पंजाब, राजस्थान. फीमेल अपर गारमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे जैसे ब्लाउज, कुर्ती, चोली. ठीक है, इसको बोलते हैं. और टाइप्स के भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स हो गए, बागलबंदी हो गया, और कुछ इस टाइप का. ठीक है. नेक्स्ट है काम प्रबोध और श्रद्धा प्रयोग चिंतामणि टैक्स. दैट वाज महाराणा अनूप सिंह. अनूप सिंह का था, एक तो था काम प्रबोध, एक था श्रद्धा प्रयोग चिंतामणि. So Maharana Anup Singh was a ruler of Bikaner and he was known for the patronage of art, literature and culture. So Kam Prabodh and the Shraddha Prayog Chintamani, that was composed during the reign of highlighting the spiritual endeavor of the court. These texts reflect the intellectual climates. Maharaja Anup Singh emphasized topics like the spiritual practice and reign was remembered for promoting literary work. महाराणा राज सिंह 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर में था, प्रमोटेड द कल्चर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट. एंड सवाई जय सिंह वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ जयपुर एंड सेट द नोड एडवांसमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड द आर्किटेक्चर. एंड काम प्रबोध एंड श्रद्धा प्रयोग चिंतामणि डू नॉट अलाइन विद द टाइप ऑफ. Who among the following was charged with the task of the capturing Maharana Pratap and producing him the Mughal court? राजा जगन्नाथ कछवाहा. दैट वॉज कैप्चरिंग द प्रताप. तो ये जगन्नाथ कछवाहा थे. ठीक है. सो जगन्नाथ कछवाहा 1584 में एम्परर अकबर टास्क द राजा जगन्नाथ, ए लॉयल प्रोमिनेंट राजपूत, टू कैप्चर द प्रताप एंड वेलियंट रूलर ऑफ द मेवाड़ एंड ब्रिंग हिम टू द मुगल कोर्ट. This assignment was Akbar's long-standing effort for the Mewar and forced Maharana Pratap, who staunchly resisted the Mughal dominance. So, Mughal Maharana Pratap managed to evade capture due to his strategic guerrilla warfare and his profound knowledge of the rugged terrain of the Aravali hills. So, Maharana Pratap resistance हुआ था यहाँ पे सारा. Mirza Hakim was the Akbar's half brother. While he was conflict Akbar, there is no historical evidence about Hakim, and primarily he was remained focused on his administration in the Kabul region. शाहबाद खान भी थे एक. ठीक है. हल्दीघाटी के वार के समय इन्होंने काफ़ी वर्क किया था, शाहबाद खान अगेंस्ट द प्रताप. मानसिंह जो थे ये ट्रस्टेड राजपूत अलाई ऑफ द अकबर, लेड टू द मुगल फोर्स एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट द प्रताप. Although he played a significant role of the Rajput, but Mansingh was not assigned the task of the capturing Pratap. His role as general was prominent. ठीक है. वो among the following author इन्होंने लिखा था जयवंश महाकाव्यम. सीताराम भट्ट जो थे इन्होंने लिखा था जयवंश महाकाव्यम. क्या नाम है? सीताराम भट्ट. सो जयवंश महाकाव्यम इज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क रिटन इन संस्कृत एंड द ऑथर सीताराम भट्ट वॉज द Parvanikar is renowned for the contribution of Sanskrit poetry and epic work is blend of the methodology, philosophy and culture. Shri Krishna Ram Bhatt, that was known for the literature
एंड अंबिका दत्त व्यास हिंदी लिटरेचर में इन्होंने लिखा था महाकाव्यम इज द संस्कृत वर्क. एंड मधुसूदन ओझा, दैट वाज prominent figure of the Vedic literature and the philosophy. Which of the following is a string musical? That was bapang. So bapang is a string musical instrument. Bapang is a unique string musical. It is a single string under talking instrument भी कहते हैं, made up of the hollow metal and the wooden body. So bapang is primarily used to the folk music, adding to the rhythmic melodical presentation. Morchang is also known for the Jew and it is traditional percussion instrument used to Rajasthan folk music में morchang use में लेते हैं. While produce rhythmic sound होता है इसका भी. खड़ताल is known for percussion instrument है खड़ताल. जैसे मोरचंग इज नॉट ए परकर्सन, मोरचंग इज साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, सो दैट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट. बट खड़ताल इज ए परकर्सर एंड कंसिस्ट ऑफ द वुडन ब्लॉक्स, मेटल सिंबल्स ऑल्सो. अलगोजा भी एक फ्लूट के जैसा ही होता है एंड इसको प्ले किया जाता है. पॉपुलर विंड, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द तेजाजी. सो तेजाजी जो थे, फर्स्ट तेजाजी का जो सन जो थे राम कुंवर एंड ताहर जी, ठीक है. डोलिया जी जाट ऑफ खांडल, किसके बेटे थे तेजाजी? सन ऑफ राम कुंवरी एंड द ताहर जी डोलिया जाट ऑफ खांडल. तेजाजी फोर्ट ए क्रूशल बैटल. इनकी काऊ जी लच्छा गुजरी, उसकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी वर्क किया था. Tejaji is a revered figure of history. Folklore is celebrated for his valor, sacrifice and commitment to justice. He held a significant place in the cultural historical narrative of Rajasthan, particularly among the Jat community. He is often regarded as a folk deity and associated with bravery, production and selflessness. Tejaji was the son of the Ramkuwari Tahar Ji Dolia Jat and born in 11th century village of the Khandal located in Nagaur. See, Tahar ji was the respected and the influential figure of community and his mother was Ramkuwari. So Tejaji fought a crucial battle securing the cow of the Lacha Gujri. Next one is what? Under whom did the Mongol rebel take refuge under the leadership of Muhammad Shah? That was the Hamir. So during this Mongol rebel fought refuge under the leadership, especially when they were being pursued by the Delhi Sultanate. Hamir sheltered this rebel out of defiance against the Delhi Sultanate, which was expanding the power aggressively. This act, granting asylum to the Mongol, was perceived as a direct challenge for the Alauddin Khilji, prompting the Sultanate to launch an attack on Ranthambore. So this siege of Ranthambore was a significant event in Indian history where Hamir and his army displayed extraordinary bravery but eventually succumbed to the superior force of the Delhi Sultanate. Now next is Ratan Singh. Ratan Singh was a ruler of Chittorgarh and it was Guhil dynasty के थे ये, and he is the most famously associated with the legend Rani Padmini and says the Chittor Alauddin Khilji ने इसको सेज किया था. His reign and actions are unrelated to the Mongol rebels. And next is Kanad Dev. Kanad Dev was a ruler of the Jalore, another notable Rajput, और यहाँ पर भी अलाउद्दीन का रेजिस्टेंस चला. He was a remembered vibrant defense of the Jalore, refusal to submit the Sultanate. Sital Dev was in the Indian, ये भी renowned name है Sital Dev. Okay, now next is which of the following ornament is worn by the ear? That was Okhari. So ear ornament is the Okhari, often wear the variety of the designs are there. These are not only decorative but also the cultural. Okay, and chant is not a ornamental but refer to the act of singing, reciting and commonly associated with regional spiritual practices. Both is traditional understood as an ornament worn around the neck and sometimes decorative chains used. In Nagori is also for nose. ओके, वॉन ऑन द नोज. अब ये बड़ा अजीब है कि कभी नागोरी पूछ लिया जाए. दैट इज ऑन द नोज, नोज में होता है नागोरी. ओखेरी इज करेक्ट अबाउट द ऑर्नामेंट्स मीन ईयर्स. ओखेरी इन द